नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 70+ वालों को 5 लाख रुपए का मिलेगा मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। बोले, दिल्ली और बंगाल की सरकार वो इस योजना से जुड़ नहीं रही, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ नहीं। इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत भी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगले 15 साल तक का पूरा रोड मैप किया तैयार। अगले साल रोबोट 2026 में इंसान अंतरिक्ष में भेजेंगे, 2040 में चांद पर कदम रखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोप। बोले, देश में अडानी बचाओ सिंडिकेट चल रहा है। कॉर्पोरेट जगत में चर्चा। सेबी चीफ माधवी बुच सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं की ज्वाइनिंग लेटर बांटे। कहा, आप सेवक हैं, शासक नहीं। गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए, आप ही विकसित भारत बनाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बसपा प्रमुख मायावती बोली, आरक्षणों को खत्म करने के लिए हो रहा कोटे में बंटवारा। कहा, हरियाणा की भाजपा सरकार के बाद अब तेलंगाना व कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों ने भी दलितों को बांटने के लिए उनके आरक्षण के भीतर आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया। सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में हुई यूनिटी रन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, यह न केवल भारत की एकता का संकल्प है, बल्कि यह विकसित भारत का संकल्प भी बन गया है। मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, भगवंत मान। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने साधा निशाना। कहा, कुर्सी के साथ न्याय नहीं किया, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है और पंजाब की वित्तीय स्थिति भी खराब हो गई है। हिमाचल को मिला दिवाली गिफ्ट। पीएम मोदी आज करेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास। 11 करोड़ से स्थापित होगी आधुनिक मशीनरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा, हाईकमान का नहीं मिला साथ। जब सबने मुंह मोड़ा तब आपने हाथ दिया। वायनाड में बोली प्रियंका गांधी। कहा, मेरे भाई की इमेज को खराब करने के लिए उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। महाराष्ट्र में अजित गुट के नेता नवाब मलिक तो निकले खिलाड़ी। पहले बेटी को दिलवाए टिकट और फिर खुद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भारतीय एयरटेल कंपनी के नए एमडी और सीईओ बने शाश्वत शर्मा। गोपाल विट्ठल बने वाइस चेयरमैन। मित्तल ने कहा, मैं एयरटेल में नेतृत्व के उत्तराधिकार और बदलाव की योजना से बेहद खुश। छत्तीसगढ़ में बनेगा पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर। दिल्ली से पीएम मोदी ने वर्चुअली किया शिलान्यास। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन टला। धनतेरस पर सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर। 10 ग्राम के दाम 78,846, कल से 601 रुपए ज्यादा। वहीं चांदी 1152 बढ़कर 97,238 प्रति किलो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, शरद ने परिवार में फूट डाली। पहले मैंने गलती की, अब वे कर रहे। बारामती से मेरे खिलाफ भतीजे युगेंद्र को उतारा। दिल्ली में काली होती हवा पर एनजीटी गंभीर। कहा, एक्यूआई गिरने से रोकने में अधिकारियों से हुई चूक। सपा ने कांग्रेस को नहीं दिया झटका। यूपी उपचुनाव पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस जीतेगा। पंजाब में धान लिफ्टिंग मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। 31 अक्टूबर को केंद्र और पंजाब सरकार की होगी बैठक। वहीं केंद्र सरकार ने कहा, मार्च तक अन्य चावल को लिफ्ट कर लिया जाएगा। आज शिमला आएंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। पहली बार छराबड़ा में मनाएगी दिवाली। राहुल और सोनिया के बीच आने की चर्चा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल को मिली बड़ी राहत। दिल्ली कोर्ट से मिली 2 से 15 नवंबर तक विदेश जाने की अनुमति। कोर्ट से एक प्रोग्राम और बहन से मुलाकात करने के लिए विदेश जाने की मांगी थी अनुमति। पीएम मोदी ने कहा, 500 साल बाद रामलला अयोध्या मंदिर में मनाएंगे दिवाली। मेरठ में ईसीआई हॉस्पिटल का पीएम ने किया वर्चुअली शिलान्यास। वहीं सीएम योगी ने भूमि पूजन किया। अंग्रेज चाहते थे भारत में ग्रह युद्ध हो जाए। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीएम मोहन यादव बोले, पटेल ने अपने बुद्धि से सारी रियासतों को मिलाकर इस देश का एक किया। C-295 विमान नागपुर में करना था स्थापित, लेकिन पीएम मोदी ने वडोदरा में कर दिया उद्घाटन। टाटा एयरबेस निर्माण पर कांग्रेस ने बोला हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर इसे गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया। पप्पू यादव के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की आई धमकी। अमजद नाम से आया फोन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5वीं लिस्ट की जारी। इसमें कुल 4 प्रत्याशियों के नाम शामिल। कोल्हापुर उत्तर सीट पर प्रत्याशी बदला। एमवीए में अब तक 270 उम्मीदवारों की घोषणा। कर्नाटक सरकार राज्य में अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटा देने की दी मंजूरी। डेटा जुटाने के लिए आयोग बनेगा। कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर लगी रोक।
जम्मू कश्मीर में 3 दिन का दिवाली उत्सव अवकाश। उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अवकाश। कश्मीर घाटी में कार्यरत पीएम पैकेज प्रवासी जम्मू के कर्मचारियों को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे की तीसरी लिस्ट में 13 नाम, अब तक 88 प्रत्याशियों का किया ऐलान। बीजेपी की शाइना को मुंबा देवी से दिया टिकट। झारखंड चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के साथ हुआ खेला, बीजेपी में शामिल हुए कद्दावर नेता मानस सिन्हा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिलाई सदस्यता। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण। 15 नवंबर से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया, सक्रिय सदस्य को ही मिलेगा पद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद की चौथी लिस्ट में 7 नाम, अब तक 83 उम्मीदवारों की घोषणा। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लिया आड़े हाथों। कहा, उनके दिल में टसक है कि पूरे 5 साल चैन से नहीं सोने दिया, सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ता तो राज नहीं जाता। दिवाली पर ऐसी होगी रामलला की पोशाक, पीतांबर वस्त्र में सोने चांदी के तारों की सिलाई कढ़ाई, रत्न जड़ित पगड़ी, साथ ही 25 लाख दीप होंगे प्रज्वलित। रामनगरी में भव्यता के होंगे अलौकिक दर्शन। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा बोली, इरफान अंसारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध को अपराध के नजरिए से देखना चाहिए। मंत्री ने सीता सोरेन पर दिया था विवादित बयान। अनिल विज का बड़ा दावा, हरियाणा राजस्थान रोडवेज का विवाद खत्म। बोले, अधिकारियों से बात हो चुकी, 50 रुपए की टिकट विवाद में 87 बसों का संचालन हुआ। महाराष्ट्र बीजेपी की चौथी लिस्ट में 2 नाम, सुधीर पारवे को उमरेड और नरेंद्र लाल चंदानी को मीरा भाईंदर से दिया टिकट। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत, आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा, बोले सभी 9 सीटें जीतेंगे। बाद कांग्रेस सपा पर किया बड़ा ऐलान, कहा यूपी चुनाव में एक भी सीट नहीं, फिर भी कर रहे प्रचार। ओपी राजभर ने बताया सीक्रेट प्लान। दिवाली पर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के होर्डिंग, योगी के बयान पर मथुरा में आरएसएस ने समर्थन किया, अब आगरा में लगे पोस्टर। राजस्थान उपचुनाव का 4 दिग्गजों के कद पर पड़ेगा ज्यादा असर, 7 सीटों पर 80 दावेदारों के बीच होगा घमासान। मद्रास हाईकोर्ट बोला, शरीयत काउंसिल कोई अदालत नहीं, यह सिर्फ प्राइवेट संस्था है, इसे ट्रिपल तलाक केस में डिवोर्स सर्टिफिकेट देने का हक नहीं। पूर्वी लद्दाख में चीन से 35 किलोमीटर दूर सबसे ऊंचा एयरफील्ड, इसके 3 किलोमीटर लंबे रनवे का 95% काम पूरा। प्रोजेक्ट हिमांग के लिए -4 डिग्री में काम जारी। बिहार विधानमंडल का शीत सत्र 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था, शराब से हुई मौत, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे समेत 5 बड़े मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब बेटे जीशान सिद्दीकी को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। किसी भी किसान को जमीन खाली करने के लिए नहीं कहा जाएगा, वक्फ विवाद पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। किसान आंदोलन की मिल रही सजा, धान की कम खरीद को लेकर रणदीप सुरजेवाला का हरियाणा और पंजाब सरकार पर बोला हमला, कहा दोनों राज्यों के किसानों को किसान आंदोलन की दी जा रही सजा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख पर पहुंची, आखिरी सप्ताह में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। महाराष्ट्र में शिवसेना एमएलए श्रीनिवास वनगा लापता, टिकट कटने के बाद कहा था ऐसा लग रहा सुसाइड कर लूं। दिवाली से पहले राम मंदिर, महाकाल और तिरुपति को बम से उड़ाने की धमकी, कौन भेज रहा ईमेल, क्या है कनेक्शन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकराई, काफिले के सामने अचानक स्कूटी के आने से हुआ हादसा, एक्सीडेंट में कोई घायल नहीं। आईएएस विनय चौबे समेत कई के ठिकानों पर की छापेमारी, विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की दबिश, शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। विमानों में बम की धमकी देने वाले की हुई पहचान, महाराष्ट्र का रहने वाला है, आतंकवाद पर किताब लिख चुका, मोदी से मिलने की इच्छा। केरल के कासरगोड में धमाका, 150 घायल, 8 गंभीर, आतिशबाजी के दौरान पटाखा गोदाम तक पहुंची चिंगारी, इसी से हुआ ब्लास्ट। मध्य प्रदेश की सीएम रहते ठेकेदारों से पैसे मांग रही थी उमा भारती, महिला आईपीएस ने कर लिया अरेस्ट, फर्जी वीडियो फैलाने वालों पर एफआईआर। 7 फ्लाइट में फिर बम की मिली धमकी, एयर इंडिया की दिल्ली कोलंबो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 15 दिन में 400 से ज्यादा फैक्ट ट्रेस। रामलला के सम्मुख सजेगी सिर्फ फूलों की रंगोली, नहीं होगा रंगों का प्रयोग, 100 से अधिक कलाकार तैनात। धनतेरस दीपावली पर दिल्ली में खूब बरसेगा धन, सराफा बाजारों में 10,000 करोड़ के कारोबार का जताया अनुमान। राजस्थान के सीएम भजनलाल बोले, हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की, भरतपुर में पीएम वर्चुअली करेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 27 घंटे के बाद एनकाउंटर खत्म, आर्मी एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकी ढेर, K9 स्क्वाड का डॉग फैंटम शहीद। सलमान खान को धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार, आरोपी 20 साल का मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, पिता टेलरिंग का काम करते हैं।
पटना में मेट्रो टनल निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 2 की हुई मौत। सुरंग में मिट्टी उठाने वाले मशीनों का ब्रेक फेल हुआ, शव कई टुकड़ों में कटे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। 21 साल पहले जॉर्ज बुश ने की थी शुरुआत। सुनीता विलियम्स ने स्पेस से दी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।